अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला खान और आप देख रहे हैं पाक 14 न्यूज। पाक 14 न्यूज में खबर शामिल करते हैं। आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खावड़ा मुजफ्फराबाद नगर फतूट हवेली से हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सरदार इकबाल खान साहब। सरदार साहब का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से याराना कोई कल की बात नहीं बल्कि बहुत पुराना साथ है। राजा साकिब मजीद के बहुत करीबी साथी हैं और आज हमारे साथ ओमान से ऑनलाइन है। जी सरदार साहब, आजकल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खावड़ा के अंदर बहुत एक्टिव नजर आ रही है। कुछ दिन पहले राजा साकिब साहब ने यूसी टेकर का दौरा भी किया और बहुत से लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फ़ोन कॉल पर लिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा साकिब मजीद साहब आजकल हल्का 4 के अंदर 5 के अंदर बहुत एक्टिव हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि मुस्लिम लीग, PML नून और पीपल पार्टी से तंग होकर लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद शामिल होंगे और इंशाअल्लाह ये वक्त आपको बताएगा कि बहुत भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह इस बार साकिब मजीद की जीत होगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे खुदा के घर में उम्मीद है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आइंदा इलेक्शन में अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, जैसा कि आपने बताया कि लोगों का नून लीग और पीपल्स पार्टी से एतमाद उठ चुका है, तो आप बताइए कि आपकी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आने के बाद आवाम के मसाइल हल कर पाएगी? क्या वो इलाके की महरूमियों को खत्म कर पाएगी? क्या आपकी पार्टी पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरियां देगी? क्या आपकी पार्टी अस्पतालों और स्कूलों की जो हालत है उसको बेहतर कर पाएगी? क्या इन सब मसाइल को आपकी पार्टी हल करने में कामयाब होगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे सरदार साहब? जी, आपने फरमाया नाइला जी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आने के बाद जहाँ तक सवाल है नौकरी, जो नौजवान हैं उनको नौकरी देने का, तो इंशाअल्लाह माजी में बहुत सी गलतियाँ हमारी पार्टी से भी हुई हैं, हमारे लीडरशिप से भी हुई है, लेकिन उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और इंशाअल्लाह हमारे जो मुखालफिन हैं तो वो भी इंशाअल्लाह साकिब मजीद साहब की भले वो सामने ना कहें कि, लेकिन वो भी कहते हैं कि हाँ, साकिब मजीद में जो मैंने एक चीज़ देखी है कि उनके पास ये तफरीक नहीं है कि ये MC का है, ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा वोटर है, ये पीपल पार्टी का है, ये नॉन लीग का है। इंसान की हैसियत से जो भी राजा साकिब मजीद साहब के पास गया है तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन राजा साकिब मजीद ने 24 घंटे दिन रात जो भी इंसान की हैसियत से उनके पास गया तो उसके पीछे वो ज़रूर भागे हैं, वो ज़रूर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। एक बात। दूसरी बात कि इंशाअल्लाह ये वक्त आने से पहले मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो कुछ पहले हुआ वो अभी नहीं होगा। एक बात, जैसे कि पीपल पार्टी और नून लीग, इन्होंने क्या किया, इनके जो अपने खास कर चमचे करते थे तो इन्होंने खाली सिर्फ उनकी हद तक अपना जो भी असर रसूख इन्होंने किया, उन्होंने खाली उनके मुंह बंद किए। इन्होंने गरीब के पीछे कुछ नहीं किया, गरीब लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और इंशाअल्लाह हल्का 5 जो गरीब की आवाज़ है वो इंशाअल्लाह साकिब मजीद है और इंशाअल्लाह साकिब मजीद खान तब्दीली लाएंगे और इंशाअल्लाह ये खुदा के घर में उम्मीद है कि वो जो पहले हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, हमारी लीडरशिप से भी हुई है और इंशाअल्लाह उससे हमने सबक सीखा है और इंशाअल्लाह ये आपको वक्त बताएगा। जो भी होगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा और खुदा के घर में इंशाअल्लाह बहुत बड़ी उम्मीद है। ख़ासकर हल्का 5 के अंदर सबसे बैक ये हमारा गांव है नकर फतौट। आप देख सकते हैं हर विलेज में कुछ ना कुछ है, लेकिन खासकर हमारा जो नगर फतौट का हल्का है गांव है उसके अंदर आप देख सकते हैं
کہ स्कूल वो ज़माने से जो 2 स्कूल थे छोटे छोटे वही हैं, वो उनकी हालत क्या है। एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल था, तो उनकी जो कंडीशन है वो आपके सामने है। उसके बाद बाकी वहाँ पर जो अस्पताल है, वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी है, कोई डॉक्टर है, वो आपके सामने है, वो आप बेहतर जानते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी नज़र में हैं और इंशाल्लाह हम जो भी करेंगे वो आपको ग्राउंड पर नज़र आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आप शुरू से एमसी के सपोर्टर हैं। आप इलेक्शन के दिनों में अपने इलाके में ही मौजूद होते हैं। आप एमसी को और राजा साहब को किस नज़र से देखते हैं और आपका इनसे इतना लगाव की वजह क्या है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अलावा भी पीपल्स पार्टी और नून लीग भी पुरानी जमात है, लेकिन आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शुरू से ही अहमियत दी है, तो इसकी क्या वजह है? क्या सोचकर आपने इस पार्टी को चूज किया है? जी बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आपका लगाव इस पार्टी से क्यों है। मैं आपको बताता चलूं कि 1932 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रुकनीत हासिल करने के लिए 25 पैसे इसकी रुकनीत थी, तो उस वक़्त से मेरे वालिद साहब ने अपनी रुकनीत हासिल की 1932 से। तब से लेकर अब तक आप मुझे बताएं कि आप एक घर की फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद वो घर बनाते हैं, तो क्या आखिर में आके आप उस घर को गराबाद कर देंगे? ये कभी नहीं हो सकता, एक बात। हाँ, दूसरी बात यह कि ये एक तारीखी जमात है, ये हमारे मुल्क की अपनी जमात है, एक मुल्क के साथ इसका रिश्ता है। और उसके बाद इंशाल्लाह ये दुनिया के अंदर इस जमात की कदर की जाती है, इस जमात की जो लीडरशिप है उनकी कदर की जाती है। और फिर उसके बाद आपने कहा कि इस पार्टी के अंदर आपको इतना क्यों लगाव है, तो लगाव का आप खुद सोच लीजिए कि जब आप एक घर की फाउंडेशन रखते हैं, वो घर बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो क्या उसके अंदर आपकी कोई मेहनत नहीं है? आपने उसके अंदर कुछ खर्च नहीं किया? तो हमारे बुजुर्गों ने जानी माली इस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और फिर उसके बाद ये आप नून लीग देख लें, नून लीग जो जितने भी हमारे सब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, वो कहाँ से आए हैं? ये सब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गए हैं। पीपल पार्टी के अंदर जो है वो बहुत से जो हजरात हैं वो कहाँ से आए हैं? वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गए हैं। अभी जो नून लीग के अंदर 100% आप देख लें कि वो कहाँ से आए, वो सब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में से थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब इसको बिल्कुल एकदम वो गन्ना मशीन में डालें, तो उसको गन्ने को जब उसका जूस निकाल दिया, उसके बाद खाली गन्ना रह गया, तो इन्होंने मिलकर इसकी ये पोजीशन की कि जिसकी वजह से हम 15 साल से अपोजिशन में आ रहे हैं। 15 साल से उसकी वजह कि 5 साल पहले जब राजा क्यूम साहब थे, वो मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने क्या किया कि वो एडवाइज़र रहे 5 साल। जब लास्ट टाइम आया, नई पार्टी बनी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भाई जो हमने हासिल करना था वो तो हो गया, अभी ये नई पार्टी है तो चलो यहाँ शुरुआत करें। तो उन्होंने वहाँ से जंप लगाया और वो नॉन लीग में आ गए। तो वो कहाँ के थे? वो भी तो एमसी में थे, लेकिन उन्होंने 5 साल वो हमारे हल्का 5 के लिए क्या किया, उसकी दुनिया गवाह है, कुछ भी नहीं किया। जब साका मजीद खान आए तो साका मजीद ने जब उस हल्के का दौरा किया, साका मजीद ने जब वहाँ पूरा हालात देखे, तो उसके बाद साका मजीद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो क्वालिटी मैंने देखी है साका मजीद साहब के अंदर, जो जहनियत, जो उनका दिमाग, जो उनकी लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए जो इज्जत देखी है, वो मैंने किसी दूसरे लीडरशिप में नहीं देखी है। उसकी वजह
کہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ سامنے بھلے نہ کریں لیکن ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ راجہ ساکو مجید خان کیا چیز ہے. وہ غریب کی قدر کرتے ہیں, وہ غریب کے ساتھی ہیں, وہ غریب کی آواز ہیں. اور انشاءاللہ ایک بار جب ساکو مجید خان کسی انسان کو بھی مل جائیں گے نا تو وہ کبھی دوبارہ اس کو نہیں پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے, یا تو پھر ایسے آدمی کے ساتھ آپ پیار نہیں کریں گے, ایسے آدمی کے ساتھ آپ اس کی عزت نہیں کریں گے, ایسے آدمی کا آپ ساتھ نہیں دیں گے کہ جو ایک بار دیکھ کے تو پھر آپ کو کہیں عرصے کے بعد بھی کہیں ملے تو وہ آپ کو نام سے پکارے. کیا ایسے آدمی کو آپ عزت نہیں دیں گے؟ اور دوسری بات کیا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ساکو مجید کے اندر جو کوالٹی ہے اس کے اندر غریب انسان کا درد ہے, اس کے پاس قوم پرستی نہیں ہے. جس طرح کہ ہمارے اس سے پہلے جو لیڈرشپ تھی, جو مسلم لیگ نون ہے, جو پیپل پارٹی والے ہیں, باقی پارٹیاں تو وہ تو آتی جاتی ہیں, لیکن میں جو ابھی پرانی تو پیپل پارٹی تھی, اس نے کیا کیا, اس کے جو خاص اپنے آدمی تھے انہوں نے بالکل قوم پرستی کی ہے. نون لیگ کے اندر بھی وہ قوم پرستی چلتی رہی, جس کی وہ حلقہ 4 والے سب کو معلوم ہے کہ جب راجہ صاحب کے ان کو کہیں اپنا ذاتی مفاد ہوا ہے وہاں پر وہ پہنچے ہیں, لیکن ان نے جن لوگوں نے ان کے پیچھے قربانیاں دی جانی مالی, ان کو راجہ قیوم صاحب نے نظر انداز کیا. اس لیے انشاءاللہ مجھے اپنی پارٹی پر امید ہے اور میں اپنا لیڈرشپ پر مجھے یقین ہے, اور خاص کر راجہ ساکو مجید خان وہ غریب کے ساتھی ہیں, غریب کی آواز ہے, اور انشاءاللہ جو پہلے ہوا وہ ابھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی سردار صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا, ہم سب کو آپ کی قربانیاں نظر آ رہی ہیں. جی راجہ ساکو مجید صاحب بہت سے دلوں کی دھڑکن ہیں اور وہ ہر جگہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. سردار صاحب, ہمارے جو پرانے لیڈرز ہیں جیسے پیپلز پارٹی میں ہو گئے, نون لیگ میں ہو گئے, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کروں گا. اس طرح جیسے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے اس حلقے کے ساتھ کیا, اس عوام کے ساتھ کیا, انشاءاللہ وہ ابھی نہیں ہوگا. انہوں نے خالی اپنا مفاد دیکھا ہے, انہوں نے عوام کے لیے, انہوں نے غریب مزدور کے لیے انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا. وہ گراؤنڈ کے اوپر آپ کو سب نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ جس طرح مسلم لیگ نون, پی ایم ایل اور پیپل پارٹی نے اس عوام کو, خاص کر اس حلقہ 4 کو مایوس کیا ہے, انشاءاللہ اس طرح یہ مسلم کانفرنس یا حلقہ 5 کے اندر ساکو مجید کی طرف سے انشاءاللہ یہ عوام مایوس نہیں ہوں گے, ایک بات. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ مسلم کانفرنس اور راجہ ساکو مجید, ان کے سامنے وہ سب سے پہلے ہمارے جو مخالفین ہیں وہ انشاءاللہ ان کا بھی جو کام ہوگا وہ سب سے پہلے ان کا کام کریں گے. یہ نہیں کہ وہ ان کے جو اپنے چمچے کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ چلتے ہیں, وہ اس حد تک ان کا وہ نظریہ نہیں ہے. ساکو مجید خان وہ انشاءاللہ برابری کی سطح پر انشاءاللہ وہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک رکھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سردار صاحب. جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے سردار اقبال خان صاحب, جو کہ رہنما ہے مسلم کانفرنس کے. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے پاک 14 نیوز.